हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इससे पहले वाले वीडियो में जिसका टाइटल था ब्लड ग्रुप्स, उसके अंदर हमने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड लैंड-स्टीनर लॉ को पूरा कंप्लीट कवर किया था। और आज के इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड मिसमैच ट्रांसफ्यूजन को कवर करेंगे। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड लास्ट 10 ईयर्स में ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और इसीलिए हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक पेशेंट है जिसको ब्लड की ज़रूरत है, तो हमने किसी एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन के को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट फ्रॉम वन इंडिविजुअल जो कि डोनर है और अनदर जो रेसिपिएंट है, तो इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अब जो रेसिपिएंट है उसको ब्लड की ज़रूरत है क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हुई है। अब ब्लड की कमी किन किन रीज़न की वजह से हो सकती है? अगर पेशेंट का रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसके अंदर उसको सीवियर इंजरीज हुई है जिसकी वजह से उसका सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, तो वहाँ पे पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी कंडीशन एनीमिया की। एनीमिया में भी सीवियर कैटेगरी का एनीमिया, जब जो आरबीसी का काउंट है वो बहुत ज़्यादा लो चला गया है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो चुकी है, तब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। तो हमने इसके दो कंडीशंस पढ़ी जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कराते हैं। पहला है सीवियर ब्लड लॉस, जिसके अंदर अगर कोई मेजर सर्जरी, एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें एक्सटर्नली बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। और दूसरा, अगर एनीमिया है, और एनीमिया भी सीवियर केस ऑफ एनीमिया जहाँ पे जो आरबीसी का काउंट है वो डेंजरसली लो चला गया है, तो जो आरबीसी है उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। ये तो वो कंडीशन थी जहाँ हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशंस होती है लाइक ब्लड डिसऑर्डर्स। यहाँ हमें ब्लड के कंपोनेंट्स का सप्लीमेंट चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आरबीसी नॉर्मल है, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। दिक्कत कहाँ है? ब्लड की क्लॉटिंग में, कि जब इस पेशेंट को इंजरी होगी तो इसके अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा और तब एक्सेस ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो उन डिफेक्टिव या फिर माल फंक्शनिंग ब्लड कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया जाता है। फोर्थ कंडीशन हो सकती है इनकेस बोन मैरो का फेलियर हो। अब यहाँ क्या हो रहा है? ड्यू टू ए प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया या फिर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो बोन मैरो है वो प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी का प्रोडक्शन या फिर ब्लड का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि जब हमारा जो रेटिकुलोसाइट्स है उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बोन मैरो में डिफेक्ट है। ल्यूकेमिया जिसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर। व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर हो रहा है तो व्हाइट ब्लड सेल का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा। ल्यूकेमिया में क्या होता है? अगर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, अब जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो तो लिमिटेड है, जो सेल्स भी बोन मैरो के पास वो लिमिटेड है, और इतने सारे डब्ल्यूबीसी बनेंगे तो इवेंचुअली होगा क्या? जो आरबीसी का प्रोडक्शन है ना वो अफेक्ट होगा और आरबीसी का नंबर कम होगा। तो इन कंडीशंस के अंदर भी हमें ब्लड सेल का ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहले के दो कंडीशंस थी ना, इनके अंदर हमें केवल वन टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना था, कि हमने एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दिया, उसके बाद अनीमिया की जो कंडीशन थी उसको ट्रीट करने के लिए दूसरे ट्रीटमेंट किए, लाइक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया थी, जो भी अनीमिया था उसका ट्रीटमेंट किया, और सीवियर ब्लड लॉस के अंदर भी एक बार ब्लड लॉस हुआ था तो एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। लेकिन जो दोनों दूसरे कॉजेज है जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर और बोन मैरो फेलियर, इनके अंदर हमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है प्रिकॉशंस, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी चाहिए वो है ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। बेसिकली इसके अंदर हम जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप चेक करें, जो डोनर है उसका भी और रिसिपिएंट है उसका भी। अगर वो कंपैटिबल होता है तभी हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो करा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कराते हैं तो हमें रिएक्शंस देखने को मिलेगी, मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस देखने को मिलेगी। और दूसरी जो चीज़ हम करते हैं वो करते हैं स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि ब्लड बॉर्न है, एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गया, अगर ऐसी डिजीज़ पेशेंट को है या डोनर को है तो उस केस के अंदर हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन नहीं करा सकते, क्योंकि जो रिसिपिएंट है ना उसको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस क्या बढ़ जाते हैं? उसको हो ही जाएगी अगर अगर हम ऐसे इन्फेक्टेड ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे तो। अब हम ये ब्लड टाइपिंग है ना ये कैसे करते हैं? तो बेसिकली हम क्या लेंगे, एक स्लाइड लेंगे, उसके अंदर हम एंटीसीरा डालेंगे। ये डाला एंटीसीरा ए और ये हमने डाला एंटीसीरा बी। अब दोनों के अंदर हम एक एक ड्रॉप रेड ब्लड आरबीसी डालेंगे, सॉरी ब्लड डालेंगे। अगर वहाँ पे क्लम्पिंग हमको देखने को मिलती है, क्लम्पिंग ऐसे ऐसे देखने को मिलेगी, तो रेड ब्लड सेल के ऊपर वही एंटीजन प्रेजेंट है। अगर एंटीसीरा ए के अंदर हमें क्लम्पिंग देखने को मिलेगी तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, अगर बी के अंदर देखने को मिलेगी तो बी एंटीजन प्रेजेंट है।
तो ऐसे हम ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंटी सीरा ए डाला हुआ है, एंटी सीरा बी डाला हुआ है, यहाँ पे दोनों में ब्लड डाला हुआ है। अब यहाँ ए के अंदर क्लम्पिंग है, बी के अंदर क्लम्पिंग नहीं है, तो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए एंटीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ए के अंदर क्लम्पिंग नहीं है, बी के अंदर क्लम्पिंग है, तो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? बी एंटीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ए के अंदर भी क्लम्पिंग है, बी के अंदर भी क्लम्पिंग है, तो यहाँ पे ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ना इसके अंदर क्लम्पिंग है ना इसके अंदर क्लम्पिंग है, तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। और साथ में यहाँ पे हम एक और एंटीसीरा लेते हैं, आर एच एंटीसीरा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ए पॉजिटिव, नहीं तो ए नेगेटिव। अगर यहाँ पे आता है तो बी पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। जो आर एच वाली बात है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इधर हम केवल इसी के रिगार्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन केस अगर मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो हमें क्या क्या कंडीशन फेस करने को मिलेगी? सबसे पहली चीज़ हमको मिलेगा एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, क्लम्पिंग हमें देखने को मिलेगी। उसकी वजह से हीमोलाइटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जो आरबीसीज है ना वो रप्चर करना स्टार्ट कर देगी। इन केस अगर हम इनकम्पैटिबल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा देते हैं तो मैसिव डिस्ट्रक्शन, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शंस, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंटीजन प्रेजेंट है जो कि फॉरेन एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो उसकी वजह से हमें फीवर, चिल्स, राइगर्स ये सब देखने को मिलेंगे। और जो थर्ड चीज़ हमको देखने को मिलेगी वो मिलेगी एलर्जिक रिएक्शंस, जो कि रेंज करेगी फ्रॉम माइल्ड इचिंग टू हाइव्स एंड सीवियर एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस क्या होता है? बेसिकली हमारी एंटायर बॉडी की ब्लड वेसल्स का वेसोडाइलेशन हो जाता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। और क्यों होता है? क्योंकि एक एलर्जन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया। तो एनाफिलैक्सिस एक ऐसी एलर्जिक रिएक्शन हुई जिसके अंदर पूरी बॉडी का वेसोडाइलेशन हो गया और उसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस देखी।